नमस्कार दोस्तों, मैं शाहरुख खान एक नई पहल की ओर चल पड़े हैं। हम पहल में आगे बढ़ने के लिए आप लोगों का सपोर्ट हमें चाहिए। आप लोग हमारे वीडियो को देखें, हमारे इस चैनल को अपनी दुआओं और आशीर्वाद से कामयाबी तक ले जाएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बस आपका प्यार हमारे लिए सदैव यूँ ही बना रहे। अपने अगले कांड के लिए लखनऊ में रवि किशन, रवि दुबे और जोया अफरोज़ अपने कौन थ्रिलर मत्स्य कांड के लॉन्च के लिए नवाबों के शहर लखनऊ पहुँचे। एमएक्स प्लेयर अपने दर्शकों के लिए लेकर आया है मत्स्य कांड लाने के लिए पूरी तरह तैयार। ये एक थ्रिलर कौन जोनर है जो कि भारतीय ओटीटी पर बहुत कम दिखाया गया है। 11 एपिसोड की ये सीरीज़ कुशलता, प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड्स और अपने मजबूतों पर सोचने के बारे में है। इस वेब सीरीज़ के प्रमोशन के लिए इसके लीड एक्ट्रेस रवि दुबे, रवि किशन और जोया अफरोज़ दर्शकों के बीच अपनी उत्सुकता जाहिर करने के लिए आज लखनऊ के ताज होटल में उपस्थित हुए। दिल्ली, मेरठ, कांवर और जयपुर के मशहूर ये जाने माने ठग कलाकार मत्स्य खाड़ा रवि दुबे की कहानी है, जो कि अपनी बुद्धि से ज़्यादा अपनी चालाकी, समझदारी और आकर्षण से अपने कांड को अंजाम देता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अलग अलग भेष इस्तेमाल करने, तकनीक, जानकारी और उन्नत नेटवर्क के बारे में पता चलता है कि कैसे मत्स्य आधुनिक दुनिया की ठगी करता है। अपनी भूमिका और कौन थ्रिलर के हिस्सा बनने के अपने सफ़र के बारे में रवि दुबे कहते हैं, कई सारे लेयर्स वाले भूमिका की तैयारी और इन बेहतरीन अवसरों में आने की भागम भाग मेरे लिए एक अलग तरह का सफ़र रहा। यह भूमिका मेरे लिए संतोषजनक है और इसने मेरी क्षमताओं और विविधताओं का परखने का मौका दिया है। मुझे उम्मीद है कि मेरे फैंस को इस सीरीज़ को देखने में उतना ही मज़ा आएगा जितना मुझे काम करने में अवसर रहा है। आइए चलते हैं इस पूरे कार्यक्रम के कवरेज के दौरान। 48 घंटे में इसे ब्लैक से वाइट करना। अगर आप इस शादी का जिम्मा मुझे दें तो मैं आपके एक्सपेंडिचर को आपके इनकम बना सकता हूँ। तलवार की धार पर चलने का शौक है तुझे। 24 घंटे में आपके नाक के नीचे से निकल जाऊंगा और आप नाक रगड़ते रह जाएं। टैक्स कमिश्नर की आंखों के सामने खेल कर लिया काम का आदमी। पैसा जरिया हो सकता है, मंजिल नहीं। मंजिल दूर है। विमल प्रेजेंट्स मत्स्यकांड। सरेंडर कर दे, शायद जिंदा छोड़ दूं। शुरू हो गया मत्स्यकांड का पहला अध्याय। Whoa! The very dabang cop Ravi Kishan with us, the versatile actor Ravi Dubey, along with his partner in crime, the beautiful Zoya Afroz. Alright, so they're going to tell you more about the web series and their characters. Can we have the mics, please? Sir, can we please settle down? Yes, sir. About the web series and your characters here, looking very, very interesting. Thank you so much. धन्यवाद। मैं सभी मीडिया बंधुओं का स्वागत करता हूं। आप लोग प्लीज बैठ जाइए ताकि आप लोग अपने कीमती समय निकालकर मत्स्यकांड के इस प्रमोशन के दिन पर आए हैं। आज ही ये शो रिलीज़ हुआ है और हम लोगों को समस्त भारत से इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। सब लोगों को बहुत पसंद आ रहा है ये शो। एक तो एमएक्स प्लेयर पर है, फ्री डाउनलोड है, तो काफ़ी लोग इसको देख रहे हैं ज़्यादा तादाद में। हम लोगों को लगता है महादेव चाहेंगे तो इसकी ओपनिंग जो ज़्यादा व्यूअरशिप की हम लोगों को कलेक्शन बहुत अच्छा मिलेगा। बाकी ये शो है, आप लोगों को बता दें जैसे कि मैं देख नहीं पा रहा हूँ, कैसे करें, पीछे मैं किसी को देख नहीं पा रहा। इसका कुछ ऐसा कुछ प्लान करें ताकि मैं देख भी पाऊँ और मैं बात या चेयर पे बिठा दें, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बिठाते हैं चेयर में ताकि मैं देख भी पाऊँ बात। जी आप लोग, हाँ, तो ये शो है जैसे कि हम लोग किससे कहानियाँ सुनते थे। नटवर लाल एक हुआ करते थे, नटवर लाल हुआ करते थे थोड़ा सा, हाँ, जिन्होंने आगरा में ताजमहल भेज दिया था। चाल शोभराज के बारे में हम लोगों ने सुना था। तो एक ऐसे ही रवि दुबे, उसमें मत्स्य का नाम है, वो किरदार निभा रहे हैं जो हिंदुस्तान का बहुत बड़ा कॉनमैन है, एक बहुत बड़ा जो फ्रॉड भी करता है, चीटिंग भी करता है, पर बहुत ही स्मार्ट है, बहुत ही शातिर है
और उसके पुलिस रिकॉर्ड में कहीं पर उसके बारे में ना उसकी कोई तस्वीर है, ना कोई जानता है उसके ऑपरेशन के बारे में, उसकी टीम के लोग कौन हैं, कैसे जाता है, कैसे शहर छोड़ देता है, कैसे बड़े बड़े ये कांड करता है। और ये ACP तेजराज है जो मेरा किरदार है रवि किशन के रूप में, ACP तेजराज। वो जब इसके पास उसकी फाइल आती है कि इसके ऐसा कॉनमैन घूम रहा है इस देश में, और ये कसम खा लेता है क्योंकि थोड़ा सा ये भी एसेंट्रिक, थोड़ा सा सनकी टाइप का ऑफिसर रहता है जो क्रिमिनल की तरह सोचता है, इतना शार्प होता है। इसको लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे शातिर के लिए एक बाप है वो मैं इसको पकड़ूंगा, और इसने वो कसम खा लेता है और दिन रात इसके पीछे लगता है। मत्स्य हमेशा एक कदम इससे आगे होता है, और ये थ्रिल के अंदर बहुत कुछ होता है, बहुत बड़ी बड़ी रॉबरीज हैं, बहुत बड़े बड़े गेम्स हैं, बड़ा बड़ा फ्रॉड है, बड़ा स्कैम है, बड़े बड़े कांड होते हैं। और उसमें मैजिशियन के रूप में एक जादूगरनी है जो जोया है। जोया के ये पहला वेब शो है। जोया बहुत मिस इंडिया रह चुकी हैं। जोया ने बचपन से काफ़ी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया। तो ये कॉम्बिनेशन पीयूष मिश्रा जी हैं इसमें, श्रीकांत शर्मा जी हैं इसमें, अच्छे शानदार कलाकार हैं। अजय जी को मैं क्रेडिट देना चाहूँगा जो शो के डायरेक्टर हैं। उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से इस कहानी को बांध के रखा। आज मैं रांची में था, 2 एपिसोड एयरपोर्ट पे लाउंज में देख पाया था, तो इतना मन किया कि मैं इसको देखूँ। अक्सर मैं ज़्यादा अपने काम को नहीं देखता हूँ और नहीं देख पाता हूँ, लेकिन मैं भी इंटरेस्टेड हो गया। और मैं सबसे भी कह रहा हूँ, और आप लोगों के माध्यम से, चूँकि आप लोग हमेशा मुझे बढ़ाए हो, आप लोगों ने मुझे हमेशा मेरी मदद की है लाइफ में, इतने सालों से आप लोगों के समक्ष में आता रहा हूँ लखनऊ में, तो मैं आप लोग इसके बारे में ज़रूर सबको जानकारी दीजिएगा। एक अच्छा शानदार शो है और ये MX प्लेयर पे आया है। एक नई दुनिया OTT की जो कोविड के दौरान शुरू हुई, उसमें हम लोगों ने एक नई दुनिया पाई, खासकर हम हिंदी भाषी कलाकारों ने, जो इस बेल्ट से मनोज बाजपेयी या पंकज त्रिपाठी जैसे हमारे जैसे कलाकारों को एक लेंथी रोल नहीं मिल पाते थे, हमेशा एक ही बॉल मिलती थी 6 खेलने के लिए, तो अब 6 की 6 गेंदें मिल गई। तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ा ईश्वरीय आशीर्वाद हो गया OTT के रूप में ये प्लेटफॉर्म। अभी ऐसे बहुत सारे कलाकार जो अंधेरे में रह गए या अंधेरे में गुम हो गए, उनको दोबारा से जीवन मिल रहा है अच्छे शानदार काम के लिए। जी। Alright, thank you so much. Now I would request you two कि आप लोग एक करके हमें अपने कैरेक्टर के बारे में कुछ बताइए। So we'll start with you. उर्वशी का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही दमदार कैरेक्टर है, बिकॉज शी इज सच अ पावरफुल वुमन, शी इज़ अ वुमन ऑफ टुडे एंड उसे पता है उसे अपनी लाइफ में क्या चाहिए। वो बहुत सारे पैसे कमाना चाहती है और उसके तरीके भले थोड़े अलग हों पर आप सीरीज़ में देखेंगे कि वो अपना मकसद पूरा कर पाती है या नहीं, अपने गोल तक पहुंच पाती है या नहीं, बट शी इज़ वेरी डिटरमिन्ड। वो एक जादूगरनी है और अपना जादू दिखाकर लोगों को कॉन करती है, स्कैम करती है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है एंड इट्स अ ट्रांजिशन एंड इट्स अ जर्नी ऑफ उर्वशी फ्रॉम बीइंग एज मीरा जो मैजिशियन है, और वहाँ से वो किस तरह अपनी एक ट्रांजिशन, एक जर्नी पे निकलती है टू फाइंड व्हाट शी रियली वांट्स इन लाइफ, अपने गोल्स या लव या सारी चीज़ों को एक साथ रखते हुए। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि सारे कैरेक्टर्स बहुत ही अलग हैं एक दूसरे से और सभी थोड़े से Alright. कुकू इन द हेड। Okay. और एक लाइन थी उसमें कि उनका जादू कहाँ पर है? That's one of my favorite line जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा कि मीरा का मैजिक हाथों में। थैंक यू सो मच। अभी रवि आपसे पूछते हैं कि आपके कैरेक्टर में क्या है, क्योंकि इतने सारे नाम सुन लिए मैंने, है ना, अलग अलग जो आपने बोले ट्रेलर में, तो आप हो कौन एक्चुअली में, क्या कैरेक्टर है आपका? कैरेक्टर एक ही है, मत्स्य। ये उसके अलग अलग रूप हैं। तो बहरूपिया है, मास्टर ऑफ डिस्गाइज है, पल में अपना चेहरा बदल लेता है, ये इसकी खासियत है इस कैरेक्टर की। और एक जैसा पहले भी इन्होंने बताया कि कौन जॉनरा बहुत कम इंडिया में एक्सप्लोर हुआ, सो द शो इज़ बेसिकली सेलिब्रेटिंग दैट जॉनरा ऑफ द OTT स्पेस। और बाकी तो ढेर सारी बातें आपसे करेंगे। अब मेरे ख्याल में द फ्लोर इज़ ओपन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर्स, प्लीज़ गो अहेड। जो भी सवाल आपके मन में हो हम आपके समक्ष हैं। एब्सोल्युटली, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। सो लेट्स हैव द फर्स्ट क्वेश्चन हियर।
कोई माइक लेके खड़ा रहे वहाँ पर, जो पूछे तुरंत वहाँ दो ना बेटा, थोड़ा अलर्ट रहो, कोई पूछे तो। कुछ मैसेज भी इसके माध्यम से समाज को जा रहा है या आपके कौन गोरखपुर का सांसद हूँ तो मुझे हमेशा फैंस मिलते रहे जो 30 साल से इस देश को हम एंटरटेन करते रहे। वो हमेशा मुझे सवाल करते थे कि भैया ठीक बा सांसद पड़ा गोरखपुर से बढ़िया राजनीति करत अड़ा ठीक है, लेकिन कब आई बा सिनेमा में, कब देखा अगला काम कब आई। तो ये सवाल बार बार हमको होता था, जहाज में मिल गए, जहाँ मिल गए, होटल में मिल गए या जहाँ भी क्षेत्र में तो हमेशा अच्छा भैया पर्दा पे कब आई बा, एक बार पर्दा पे। तो मैं भी सोच रहा था किस रूप में आऊँ, कैसे दोबारा एंटरटेन करूँ, वो और कहानी का इंतज़ार कर रहे थे। रवि दुबे से हम प्यार बहुत करते हैं। आप रवि दुबे, और ये एक बता दें हम तीनों गोरखपुर से हैं। जोया के पिता गोरखपुर से हैं, रवि दुबे का भी गोरखपुर देवरिया से कनेक्शन है, मैं सांसद हूँ और हमारे पूर्वज वहाँ मामखोर से थे। तो एक कमाल था, एक कॉम्बिनेशन हम लोगों का मिल गया, कहानी बढ़िया मिल गई। एंटरटेन करने के लिए मैं कुछ अलग करना चाह रहा था, वो एक अच्छा मिल गया। रवि दुबे कुछ अलग करना चाह रहे थे, जोया के लिए अपना एक, उनको भी एक लेंदी और एंटरटेन करने के लिए मैं तो इंटेंसिटी के साथ शुद्ध रूप से इसको एंटरटेनमेंट देखा गया है। और बस वही जहन में रहा। MX प्लेयर ने इसको बहुत बढ़िया से, पानी जी और MX प्लेयर ने इसको प्रमोट किया और वो एक बहुत बड़ा शो आप लोगों के समक्ष आया है। सर यूपी सरकार फिल्म जगत को बढ़ाने के लिए तमाम तरीके से कर रही है, जैसे कि आपने बताया गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से आप तीनों लोग आते हैं, ऐसे में क्या और कलाकार यहाँ से यूपी से निकल सकते हैं, उन लोगों को बढ़ावा मिल सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं धन्यवाद दूंगा पूज्य योगी महाराज जी को, सरकार की नीतियों को, कि इस वक्त अगर आप लोगों की जानकारी में होगा पूरे देश में सबसे ज़्यादा अगर शूटिंग कहीं हो रही है उत्तर प्रदेश में हो रही है। इस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो 5 फिल्मों की शूटिंग गोरखपुर में हो रही है। और महाराज जी ने बहुत अच्छा, एक जेवर के पास जो एयरपोर्ट के पास स्टूडियो बहुत बड़ा, एक मैसिव सा एशिया का लार्जेस्ट फिल्म स्टूडियो बनने जा रहा है। वो एक रोज़गार का बहुत बड़ा माध्यम होगा। गोरखपुर में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की प्लानिंग हो रही है, उसको भोजपुरी का गढ़ बनाया जा रहा है। तो बहुत सारे कलाकार, चूँकि अब नीति जो सिनेमा की नीति है उत्तर प्रदेश की, कि आपको लोकल कलाकार लेते हैं तो 5 लाख रुपया ज़्यादा पाते हो, और इस तरह से सारी नीतियाँ कि ज़्यादा कलाकार यहाँ के हो तो एक अच्छा खासा 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपया हिंदी सिनेमा को मिलता है, भोजपुरी को 1 करोड़ रुपया, और अभी वेब का भी उन्होंने शायद वो शुरुआत कर रहे हैं। कलाकारों को अभी आप देखें, लखनऊ के रंगमंच के कलाकार या भारत हिंदू के या गोरखपुर रंगमंच या बनारस के रंगमंच, इलाहाबाद के रंगमंच के कलाकारों को बहुत काम मिल रहा है और अच्छा काम कर रहे हैं, व्यस्त बहुत है, नया भविष्य है। हम जैसे जाके स्ट्रगल हमको जिस तरह करना पड़ा, अब वैसा नहीं होगा। अब सबके घर में सिनेमा आ रहा है, सबके घर में शूटिंग हो रही है, रोजगार मिल रहा है, गाड़ी घोड़ा इंजन होटल पेट्रोल राशन अनाज जो भी एक यूनिट आती है तो 10-5 करोड़ रुपया यहाँ खर्च करके जाती है जो भी शूटिंग करने आती है। तो इस धरती पे इतना पैसा भी आ रहा है, ये बहुत, मैं उसके लिए साधुवाद देना चाहूँगा पूज्य महाराज जी को और उनकी पूरी सरकार को कि उन्होंने ये नीति को और उस तरह से जो हर साल 35 करोड़ रुपए का एक सब्सिडी बांटा जाता है, उससे बहुत इंडस्ट्री, भोजपुरी इंडस्ट्री तो ऑलमोस्ट अभी 80 फिल्मों की शूटिंग समस्त उत्तर प्रदेश में हो रही है इस वक्त। हिंदी फिल्में लगातार हो रही है, वेब सीरीज सारी हो रही है, तेलुगु तमिल वाले आके यहाँ शूटिंग कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक खुशी का बयान रहा। सुरक्षा की दृष्टि से हर जगह से सरकार लॉ एंड ऑर्डर को भी लेके चल रही, तो एक बड़ा भविष्य है इंडस्ट्री को लेकर। जी ACP है लेकिन शातिर है, बहुत क्रिमिनल की तरह सोचता है। और डायरेक्टर साहब हमारे कुछ थोड़े से हैं साउथ इंडियन है, उन्होंने वो चाहते थे लंबे बाल रहें या दाढ़ी रहे, इसकी मूंछ रहे, लेदर जैकेट उन्होंने दिया। उन्होंने हमको अलग तरीके से, वो मेरी कोई तेलुगु फिल्म देखे थे, वो मुझे अलग तरीके से पेश करना चाह रहे थे और मैंने उनको समर्पित कर दिया, सरेंडर कर दिया कलाकार के रूप में। उन्होंने मुझे पेश किया और बड़ा वो दर्शकों को या जितने भी फैंस हैं हमारे, फीडबैक का सुबह से बहुत अच्छा आ रहा है, सबको मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है शो देख के कि कुछ नया है। हम लोगों का कॉम्बिनेशन, कलाकार, म्यूजिक, फोटोग्राफी, परफॉर्मेंसेस, सबकी तारीफ मीडिया बहुत अच्छे से लिख रही है। सर क्या आने वाले समय में रवि भी देवरिया से है, जोया भी लखनऊ में जन्म हुआ है, तो सवाल मेरा ये है कि अब चुनाव आने वाले हैं,
अपनी पार्टी के लिए इनसे कहेंगे कि प्रचार करें चल के। देखिए मैंने कभी अपने मित्रों को कभी बोला नहीं। मैंने अपने चुनाव में भी, आप लोग देखेगा कि मेरे चुनाव में कोई कलाकार नहीं आया था जब हम गोरखपुर का चुनाव लड़े थे। मैं कभी किसी को बोलता, जिसका मन होगा वो मेरा जो मित्र होगा, जिसका मन करेगा कि अपनी व्यवस्था नहीं हो वो आ जाए, लेकिन मैं कभी किसी को फोर्स मेरे जीवन में मैं पर्सनली नहीं कर पाता हूँ। मैं बोल नहीं पाता कि आप आइए। मुझे ऐसा लगता है सब लोग व्यस्त हैं अपनी लाइफ में। मैंने अपना चुनाव भी अकेले लड़ा था, मैंने इंडस्ट्री से किसी को बोला नहीं था आने के लिए, और पता नहीं मैंने गौर नहीं किया इस बात। आपसे बड़ा कौन है यहाँ पर? सर आने वाले समय में क्या आप तीनों को हम लोग भोजपुरी वेब सीरीज में देख सकते हैं या फिर खाली हिंदी में देखेंगे? नहीं भाई, कोई बढ़िया भोजपुरी में कहानी आएगी तो हम लोग ज़रूर, क्योंकि हम लोग इसी क्षेत्र से हैं। हम लोग गाड़ी में बैठ के भी भोजपुरी में बात कर रहे थे, तो हम तीनों, तो हम लोग ज़रूर कोई अच्छी कहानी आएगी। भोजपुरी को बढ़ावा देना है तो भोजपुरी का वेब शो भी बने, और भोजपुरी भाषा को हम 8वीं अनुसूची में भी ले जाने के लिए बिल दिए हैं अभी पार्लियामेंट में। तो शायद हम लोगों को लगता है, तुरंत मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी उसको 8वीं अनुसूची में भी जल्दी ले आएंगे। तो क्यों नहीं, भोजपुरी को बढ़ावा देना हम लोगों की माँ की बोली है। एक ही राष्ट्रीय पुरस्कार मैं लाया था भोजपुरी में मेरी फिल्म को, कब हुई गौना हम, और उसके बाद कोई आया नहीं। तो मैं चाहूँगा कि अच्छी कोई कहानी बने तो हम लोग उसको राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए हम तीनों उसमें काम करके उसको बनाए। रवि सर आपसे एक सवाल है कि आपको रवि किशन सर के साथ काम पॉलिटिकल कैरियर है आपका, आप सांसद हो गोरखपुर से, फिर आपका एक एक्टर और एक्टिंग का भी बड़ा सीन रहा है, तो इन दोनों के बीच में कैसे आप अपने आप को स्थापित करते हो? क्योंकि दोनों के बीच में पब्लिक डीलिंग है, वहाँ भी पब्लिक को भी डील करना है, फिर संसद में भी जाना है, फिर अपनी एक्टिंग कैरियर को भी देखना है, तो ये आप कैसे समझ में? बहुत शानदार सवाल किया आपने। देखिए, मुझे महाराज जी ने भी कलाकार के रूप में पसंद किया, प्रधानमंत्री जी ने भी। कलाकार मैं पहले कलाकार हूँ, देश मुझे कलाकार के रूप में जानता है। और मेरा ये था कि मैं अब सांसद बन गया तो आप लोगों ने देखा मैं पार्लियामेंट में बोलता हूँ, मेरी आवाज़ गूंजती है, मैं समस्याएं उठाता हूँ, वो ड्रग्स हो या कोई भी हो, मैं हमेशा पार्लियामेंट में बोलता हूँ। आप लोगों ने देखा मैं क्षेत्र में ही ज़्यादा रहता हूँ, मैंने अभी घर भी ले लिया गोरखपुर में, मैं वहाँ ज़्यादा पसंद करता हूँ रहना। और मैं चाह रहा था कि मैं कोई नया रोज़गार क्या लाऊँ कि अगर मैं शूटिंग करता हूँ तो उससे रोज़गार भी मिले, सेवा भी हो। और मैं धन्यवाद दूंगा अजय जी डायरेक्टर को इस शो के, कि उन्होंने मुझे समय मेरे अनुसार दिया। रवि दुबे, जोया सबने भी मेरे अनुसार डेट्स दी, तो मैं पार्लियामेंट भी अटेंड कर पाया, क्षेत्र को भी अटेंड कर पाया, क्योंकि पूज्य महाराज जी हमेशा हर 10-15 दिन में गोरखपुर रहते हैं, तो मुझे ज़्यादा समय वहाँ रहना पड़ता है। तो ये लोगों ने बड़ा मैनेज किया मेरे साथ, तब मैं ये शो कर पाया। जी, रवि जी जो सरकार के खासतौर पे बसपा और सपा, उन्होंने कोई काम नहीं किया। देखिए, अगर वो काम करते तो फिर महाराज जी को ये फिल्म सिटी नहीं बनानी पड़ती, महाराज जी को प्रोत्साहित नहीं करना पड़ता, मैं कलाकार को गोरखपुर का सांसद नहीं बनाना। उन्होंने इस फिल्म इंडस्ट्री को एक बहुत बड़े, क्योंकि हम लोग हिंदी सिनेमा सब यही बनता है, एक रोजगार का नया माध्यम है। देखिए, सरकारी नौकरियां, सरकारी सिस्टम से चीज़ें मिलती हैं वो अलग है, नए रोजगार को कैसे लाएं। फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा रोजगार देती है, फिल्म इंडस्ट्री बहुत पैसा देती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत पैसे की आवक भी होती है। तो इसको बड़ा उन्होंने एक इंडस्ट्री के रूप में देखा महाराज जी ने, और उन्होंने उसको पैम्पर किया। एक होता है कि चलिए आपने शुरुआत की और आपने ध्यान नहीं दिया लावारिस की तरह, उसको लेना, उसको ग्रूम करना, वहाँ स्टूडियो बनाना, ज़मीन अक्वायर करना, पूरी टीम बैठी है और पूरा लग गई है। एक फ्यूचरिस्टिक काम करते हैं महाराज जी, प्रधानमंत्री जी के चिन्हों पे चलते हैं कि 20 साल बाद का हमारा भारत क्या होगा, उत्तर प्रदेश 20 साल बाद का किस तरह गढ़ेंगे। तो ये सारी रचना है जो सारे डीप होल्स से इसको भरते भरते आने वाले समय के लिए एक नया भारत, एक नया उत्तर प्रदेश बन रहा है, वो सोच रख के महाराज जी काम करते हैं, और ये बहुत ही शानदार बात है। रवि दुबे जी, आप ये बताइए कि आपका जो एक्टिंग सीन है इस वेब सीरीज में, उसको आप कैसे देखते हैं, और खासतौर पे आप युवा वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, तो युवाओं को क्या इसमें तो मैसेज है इस वेब सीरीज में? मैसेज है, लेकिन जो मैसेज है मैं आपको इनकरेज करूँगा कि आप एक दफ़ा MX Play पे जाएँ। आप तो एपिसोड्स लाइव हो गए हैं आज, तो आप ज़रूर देखें उस चीज़ को। तो आप मेरे अगर अनुभव की बात कर रहे हैं ये शो करने का, तो ये अपने आप में आई थिंक किसी भी एक्टर के लिए इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी और कोई नहीं हो सकती। कई लिहाज से मैं ये बात कह रहा हूँ। अव्वल तो ये कि एक ही किरदार को 11 किरदार निभाने का मौका मिले, एक ऐसा बहरूपिया जो हर बार एक नया कैरेक्टर बन करके आए, हर बार एक नया उसका बोलने चालने का ढंग हो, चलने फिरने का ढंग हो, बॉडी लैंग्वेज एक अलग हो, डायलेक्ट एक अलग हो। तो ये एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है किसी भी एक्टर के लिए।
और दूसरी बात जो मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं रवि भैया जैसे कलाकार के साथ में कंधे से कंधा मिला करके काम कर पाया, क्योंकि जैसा भैया ने कहा कि मेरा और इनका जो है बहुत भाव जुड़ गया है और बहुत कॉमन ग्राउंड है हमारे अंदर। दोनों ही रवि हैं, दोनों का गोरखपुर के साथ में करेक्ट है और दोनों के घर में जो है भोजपुरी बोली जाती है। सो मैं वाकई में मैंने यहाँ बहुत रिश्ते भी कमाए हैं, चाहे वो रवि भैया हों, चाहे पीयूष मिश्रा जी हों, चाहे जोया जी हों, एंड इट्स बिन अ टेरिफिक एक्सपीरियंस। रवि सर, एक सवाल मेरा है पर हम इतना कहेंगे कि रवि दुबे बहुत ही शानदार कलाकार है। मैं इनको साधु की तरह मानता हूँ, क्योंकि जब मैं सेट पे जाता था शूटिंग पे तो मैं इनको देखता था, रात में शूटिंग हो रही, लेट हो जाता है, कभी गैप होते थे, तो इनका पॉस्टेटिक एक पूरा एक मेकअप होता है जो 4-5 घंटे लगते हैं, इसमें चेहरा बदला जाता है। आजकल ये टेक्निक आई है, तो उसमें पूरी स्किन लगती है चेहरे पे, तो उनका मुंह बंद रहता था, ये खा नहीं पाते थे, पी नहीं पाते। जब ये चेहरा धारण करते हैं, आप जब शो देखेंगे इसमें चेहरा धारण किया तो उन्होंने पूरा चेहरा बदला है। तो एक ऐसे मेकअप आर्टिस्ट हैं जो पूरा बदल देते हैं, तो उसमें ये तपस्या करके गर्मी में भी बैठे हैं, ठंड भी है, तो ये बैठे हुए हैं और उसमें काम कर रहे हैं। तो एक रवि दुबे के लिए भी एक बहुत ही सम्मान हमारा बढ़ गया इस शो को। आज सुबह भी हम जब इसका पहला एपिसोड देखे तो मैं एक शानदार कलाकार छोटे भाई के रूप में हम हमेशा मानते थे, लेकिन इस शो से देखना आपको बहुत आपकी बहुत तारीफ होगी और आप बहुत आगे जाएंगे। जोया मैम, एक सवाल आपसे है कि आप एक तरफ सांसद और दूसरी तरफ खतरों के खिलाड़ी, इन दोनों लोग के साथ काम करके कैसा आपको मजा लगा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो बहुत ही बेहतरीन था, और जब 2 रवि आपके पास हो तो आपको और क्या चाहिए। दाहिनी तरफ रवि जी हैं और रवि डी है। तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। और जब मैं पहली बार सेट पर आ रही थी तो मुझे थोड़ा ये लगा कि सीरियस होगा बहुत सेट, क्योंकि सर के साथ काम कर रहे हैं तो बहुत थोड़ा, बट जैसे ही सेट पे गए सर वाज सो डाउन टू अर्थ और इतना कंफर्टेबल कर दिया उन्होंने हमें सेट पर। हंसी मजाक भी चल रही थी, तो आई थिंक हम एज एन एक्टर सेट पर आए और बहुत हंसी मजाक के साथ हमने सीन निकाल लिया, तो वो बहुत ही अच्छा लगा। एंड रवि के साथ, रवि डी के साथ आई थिंक मेरे ज़्यादातर सीन्स इनके साथ थे, तो आई थिंक इट वेंट फैबुलसली। जो केमिस्ट्री मेरी, रवि एंड मधुरम तीनों की जो एक गैंग बना है इसमें जो कांड कर रही है, वो केमिस्ट्री आई थिंक बहुत ही अमेजिंगली बैठ गई। बहुत ही कोशिश करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने काफ़ी वर्कशॉप्स भी की साथ में, बट आई थिंक इट वेंट आउट वेरी फैबुलसली, बिकॉज ऑल्सो नॉट ओनली बिकॉज ही इज़ अ गुड एक्टर, बट ऑल्सो बिकॉज ही मेक्स द अदर एक्टर लिव देयर पार्ट। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा था, काफ़ी कम। रवि जी, आप सांसद भी हैं, फिल्मों में काम करते हैं, टीवी पर भी दिखाई पड़ते हैं, आप सोचते नहीं हैं क्या? सही बात है, ये तो मेरे को भी जानना है। अरे भैया इतना गौर कैला हम पे, आपके हम प्रणाम करब कि आप इतना चलिए, आप एक मानवता के हिसाब से इतना हमारे लिए सोचे। आप सही में तो हालत थोड़ी ख़राब हो जाती है, नींद नहीं मिलती हमको, और अब यही जीवन है हमको, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, और मेरा बचपन से जब मैं कुछ नहीं था, मैं मिट्टी के घर में, हमारा एक प्रीस्ट का बेटा है, पुजारी का लड़का, मुझे ऐसा लगता था। एक बार हम खड़े थे अपने पिताजी के साथ और किसी की डेड बॉडी जा रही थी, तो हम पिताजी से पूछे कि क्यों मर गए हुए हो, तो बोले नहीं मालूम। तो हम बोले हैं तो नहीं मालूम, मतलब तो हमको लगा कि यार ये कैसी मौत है कि पता ही नहीं चला मौत हो गई, अगल बगल वालों को भी नहीं पता, गांव को भी नहीं, जिले को भी नहीं, पड़ोसी को भी नहीं, ऐसी मौत तो नहीं मरना। और वही 13 साल के थे, 12-13, थॉट चलता रहा कि यार आए धरती पे तो कोई कारण से, यहाँ शादी ब्याह करके बच्चा पैदा करने नहीं आए, ये तो है जीवन, उसके अलावा कोई तो कारण है कि हमको बुद्धियों दे दिया, बॉडी भी लंबा, आँख आवाज़ भी दे दिया भगवान, कुछ तो हमको बैठ के संडे वंडे को बनाए होंगे। तो हमको लगता है कि कारण कुछ तो था, वो कारण खोजने में हम आप लोगों के समक्ष 2 शब्द बोल पा रहे हैं। मैं कारण, और मुझे लगता है जितने भी हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपके माध्यम से जो लोग पढ़ेंगे कि जीवन का मतलब कुछ है। ये जीवन हर व्यक्ति यहाँ पे, आप सब लोग कोई ना कोई कारण से हर आदमी आया है, वो कारण ढूंढना बहुत जरूरी है मुझे लगता है। और उसमें ना कोई मेरा गॉडफादर मिला, ना किसी ने मदद की, महादेव रहे, शिव को अपना सब कुछ बनाया, उनको गॉडफादर बनाया, आगे बढ़ा। और ये थॉट अभी भी वो सर्चिंग चालू है मेरी सर्च
शांत नहीं हूँ, मैं बड़ा क्यूरियस आदमी हूँ। मुझे हर चीज़ जानना बहुत रहता है, छूना तह तक जाना मुझे बहुत पसंद है। वो मुझे ये चला रहा है। कोई एनर्जी है माता पिता के पिता का और वो नहीं रहे, कोई एनर्जी जो मदद भी कर रही है कि हम कर पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। नहीं तो कहते हैं वो चाहेगा तो 1 सेकंड में आदमी यहीं गिर जाएगा, आवाज़ आँख तुरंत बंद हो जाती है। तो कुछ कृपा है, कोई तो है जो हमारे को चलवा रहा है, कोई कारण है कि हमको कुछ ये सब करवा रहा है कि हमसे कुछ हो जाए, और हम भी चाह रहे हैं कि हम कुछ कर जाएं। इंग्लिश में कहावत है टाइम टू पे बैक, और अब मैं उस अवस्था में आया हूँ कि मैं अब समाज को, सोसाइटी को लौटाऊँ, वो पार्लियामेंट के द्वारा, अपने गोरखपुर क्षेत्र के द्वारा, युवाओं को रोजगार के द्वारा, सिनेमा के द्वारा, एक फिल्म इंडस्ट्री के द्वारा लौटाना भी है, सब कुछ लेके जाना नहीं। तो वो अब मैं उस वाली जर्नी पर आया जहाँ मैं उस अवस्था में। हाँ रवि जी, ट्रेलर में एक सीन है जिसमें आप शर्टलेस हैं और क्या ऑब्जर्वेशन है आपकी? मैं बता रही, क्योंकि ये 2 क्षेत्र हैं, दोनों बहुत बिजी है, चाहे वो राजनीति हो चाहे अभिनय। तो वो वाला टाइम बताइए जब आप फिटनेस के लिए एक्सरसाइज करते हैं। अरे राम, बताइए भैया। देखिए मैं शाकाहारी हूँ, दूसरा भोजन पर कंट्रोल बहुत रहता है मेरा, कोशिश रहती है। हालांकि मुझे भोजन बहुत पसंद है, लेकिन कंट्रोल करता हूँ। कसरत सुबह ज़रूर करता हूँ, कुछ नहीं होता है तो जल्दी रहता हूँ। मैं करीबन 40-50 ऐसे दंड मार लेता हूँ, स्ट्रेचिंग कर लेता हूँ, बट या स्विमिंग आजकल बंद है, नहीं तो मैं मौका मिलता है मैं ज़रूर या दौड़ने लगता हूँ। कसरत बहुत ज़रूरी है, नहीं तो मैं काम ही नहीं कर पाऊँ। मेरे शरीर में, मेरे पिताजी भी रेसलर रहे, तो मेरे शरीर में मुझे अपने शरीर से प्यार बहुत है और सबको करना चाहिए। तो मैं कोशिश करता हूँ कि घर भले खड़ी दीवारी को धक्का मार देता हूँ कितने बार, उससे भी बॉडी कड़क करके कपड़े पहन के निकलता हूँ, लेकिन करता कुछ न कुछ। अच्छा रवि, आपसे सवाल है, आप दोनों लोग एक शहर के हैं, फिर भी मेरे ख्याल से आप लोग पहली बार एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि कैमरे के पीछे का कोई एक सीन जो थोड़ा मज़ेदार हो वो शेयर करें हम लोग। बहुत सारे, लेकिन पता नहीं रवि भैया, मुझे लगता नहीं कि हमें शेयर करना चाहिए। नहीं सर, इजाज़त दे दीजिए। नहीं, अरे ऐसी कोई बात, कुछ ऐसी यहाँ नहीं बोलता। वो हम आपको ऑफ कैमरा वहाँ मिलेंगी ना आप, यही बता दीजिए। अब आप लोग इतना हंस दिए, सब लोग सुनना चाह रहे हैं। मैं इतना आपको बता देता हूँ भैया के बारे में, एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि ये सांसद हैं, बहुत अच्छा, मतलब ही इज अ टेरिफिक पॉलिटिशियन, माइंड ब्लोइंग एक्टर, बेइंतहा अच्छे इंसान, लेकिन आप ये नहीं जानते कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर कमाल का है। अगर आपको हंसाने पे आ गए ना तो आप लेट के हंसते रहेंगे। आज इनकी एंट्री पहली बार ऐसी हुई है जब इन्होंने वो डायलॉग नहीं मारा, वरना ये आते थे कहते हुए जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। आज ये थोड़ा प्रोफेसर वाले लुक में है। जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा। चलिए, हाँ आज प्रोफेसर कुछ लग रहा है। हाँ, और एक प्लीज जस्ट टेक वन लास्ट क्वेश्चन हियर। गोरखपुर से ही शो के बारे में थोड़ा सा मत्स्यकांड है, शो कॉर्न थ्रिलर है, और जैसा आपने हमारे भैया से कहा सुन लिया है, तो ये जो है एक कैच मी इफ यू कैन, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट और राउडी पुलिस ऑफिसर है जो कि और एक शातिर कॉनमैन है जो जिसका किरदार मैं निभा रहा हूँ। तो इन दोनों के बीच की जो ये दौड़ है या चीज़ है, मैं ब्रीफ करूँ कैसी स्टोरी रही, क्या रहा, व्यूअर्स को क्यों देखना चाहिए? व्यूअर्स को मत्स्यकांड इसलिए देखनी चाहिए क्योंकि अच्छी कहानी है, एक कॉन बेस्ड थ्रिलर शो है, जो कहानी देखने में आपको बहुत मज़ा आएगा, काफ़ी स्टाइलाइज्ड है और इसमें बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स के लिए देखिए कि जो कैरेक्टर आपको देखने मिलेगा, मत्स्या हो चाहे सी पी केजरीवाल हो या उर्वशी हो, सारे कैरेक्टर्स बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही मज़ेदार है। फिल्म इंडस्ट्री में अब तक आपका सफ़र कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा सफ़र, बहुत ही आई वुड से मैं बहुत ही बेस्ट फील करती हूँ अपने आप को कि इतने साल मैं इंडस्ट्री में काम कर सकती हूँ और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने का मौका मिला और उनसे काफ़ी कुछ सीखने का भी मौका मिला। इस नाटक की जुड़ी कुछ स्टोरी जो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, काफ़ी सारी स्टोरीज़ हैं वैसे तो, क्योंकि हम तो जयपुर में शूट कर रहे थे 40
तो जयपुर जो है हमने पूरी अच्छी तरह से बस गए थे और घूम लिया था। और स्टोरीज तो काफ़ी हुई सेट पर। हम आधा टाइम जब कुछ ना कुछ हंसी मजाक तो चलती रहती। और जितने भी हैं हमारे डायरेक्टर हैं अजय सर या हमारे क्रिएटिव्स हैं, हम एक्टर्स, हम आई थिंक यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन। तो काफ़ी सारी चीज़ें